तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस का पेपर पैटर्न का अंतर हो सकता है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और यूपी की अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी और पूरे ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के भी मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं। तो वो सब आपको उसमें मिलेंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी और जो है आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो। तो आपके सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट में। तो देखिए 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर ये डिवाइड होता है। सेक्शन ए हम डिस्कस कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको केवल 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं। 5 क्वेश्चन कंपलसरी है। 10 नंबर का आपका सेक्शन हो गया। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कि सांख्यिकी एवं भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है। Who is the father of statistics and Indian statistics? B है in a moderately arithmetical series mean is 38.2 and the median is 41.0. Find the value of mode. C. What is the range of coefficient of correlation? Interpret the result if r equal to 0 और r इक्वल टू -1। डी शिरोबंधन क्या है, व्हाट इज स्प्लाइसिंग। ए कालमाला के प्रमुख संगठक क्या हैं, व्हाट आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, वेरी शॉर्ट। सेक्शन बी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका, तो टोटल 25 नंबर का ये आपका सेक्शन है। 8 क्वेश्चंस आपको इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में आएंगे और केवल आपको इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 2 का ए, सांख्यिकी की उचित परिभाषा दीजिए, गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बी बिंदु रेख बनाने के नियम तथा चित्रों द्वारा निरूपण की सीमाएं बताइए। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ एंड लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। C. Coefficient of variation of 2 series are 58% and 69%. The standard deviation are 21.2% and 15.6% respectively. What are their arithmetic mean? ठीक है, चलिए D है आपका from the following values find the standard deviation. Mean equal to 45, median equal to 48 and coefficient of skewness equal to -0.4. A. If covariance between x and y variable is 9.6 and the variance of x and y are respectively 16 and 9, find the coefficient of correlation. F. Find out the value of n if coefficient of rank correlation is 0.8182 एंड सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स ये जो रैंक डिफरेंस मेथड है, ये कोरिलेशन के चैप्टर में आपके 3 मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, नंबर सेकंड स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड और नंबर थर्ड कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। तो सेकंड नंबर का जो मेथड है इसका फार्मूला होता है रैंक डिफरेंस आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर -1। ठीक है जी। समय उत्क्राम्यता एवं तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट और नोट ऑन टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और एच काल श्रेणी का विश्लेषण करने में चल माध्यमों की महत्ता और परिसीमाओं पर प्रकाश डालिए। ब्रिंग आउट द
significance of moving averages in analyzing a time series and point out its limitations। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका सेक्शन सी है। आपको इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे और केवल 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट है यानी कि थर्ड का ए, सांख्यिकीय अनुसंधान क्या है? एक सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना बनाते समय आप किन प्रारंभिक बातों पर विचार करेंगे, उनका वर्णन कीजिए। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन? डिस्क्राइब द प्रिलिमिनरी स्टेप्स यू वुड टेक इन प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। बी ए आपका कैलकुलेट मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 आपको क्लास इंटरवल दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखी है 15, 25, 32, 56, 78, 80 और 70। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वैसे तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, लेकिन लास्ट में ये एकदम डिक्रीज होगी, यानी 80 की बजाय 70 होगी। तो ये सीधा आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सी, कैलकुलेट रैंक डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो इन्होंने यहाँ आपको बड़ा ही बढ़िया न्यूमेरिकल दिया है। ये 10 मिनट से ज़्यादा का न्यूमेरिकल नहीं है, है ना। 1, 2, 3, 4 यानी कि 10 तक इन्होंने सीरीज दे दी है और रैंक डिफरेंस दे दिया -2 क्वेश्चन मार्क, -1 +3 +2 0 -4 +3 +3 -2। तो आप क्या करें, माइनस की वैल्यू का टोटल अलग कर लीजिए, प्लस की वैल्यू का टोटल अलग कर लीजिए, तो इसमें आपका बैलेंस आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो रैंक डिफरेंस होता है ना, उसका टोटल होता है आपका 0। ठीक। मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स मैंने डॉक्टर के.एल. गुप्ता की किताब उसमें सॉल्व करवा रखी है। तो आप जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, 64 वीडियो हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डॉक्टर के.एल. गुप्ता जो नवयुग प्रकाशन आगरा की किताब है, मैंने सॉल्व करवा रखी है, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। डी क्वेश्चन है आपका, एक काल श्रेणी के योगात्मक एवं गुणात्मक मॉडल आपस में किस प्रकार भिन्न है? हाउ डू द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। चलिए इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया है, कंस्ट्रक्ट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, बेस ईयर दे रखा है, करंट ईयर आपको दे रखा है, प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी, प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी। बेस ईयर को हम P0 मान के चलते हैं, करंट ईयर को हम P1 मान के चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वांटिटी और प्राइस का क्वेश्चन है। सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। ठीक है। और किताब का ही क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2021-22 में 17 में मैं जिस कॉलेज में था मेरठ में, तो मैंने ऑनलाइन भी, क्योंकि कोरोना के चक्कर में क्लास होती थी और ऑफलाइन भी होती थी, तो मैंने क्लासरूम की ही वीडियो जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं वो मैंने अपलोड कर रखी हैं। ठीक है व्यूअर्स, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ी सी आवाज़ गूंजेगी जरूर, क्योंकि क्लासरूम के रूम आपको पता बड़े होते हैं। प्रयास करिएगा उसको समझने का, और वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट भी बता दीजिएगा। दूसरा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से भी आप प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, उसको भी देखिएगा। और जो आपका को करिकुलर का सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसको भी आप प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको यूपी के कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।